अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती है या दुश्मनी? अगर दोस्ती है तो कैसे हुई, अगर दुश्मनी है तो कैसे दुश्मनी हुई? और दोस्तों ड्यूरेंट लाइन का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। आखिर ये ड्यूरेंट लाइन क्या है? और आपको पता है कि ये ड्यूरेंट नाम का एक इंडियन बंदा था, वो पाकिस्तान जिसने 1979 की अफ़गान अनरेस्ट के बाद अपने बॉर्डर्स अफ़गान नेशनल्स के लिए खोल दिए थे, आज अफ़गानिस्तान को एक आंख नहीं पाता। क्यों आज वो मुल्क एक दुश्मन की तरह देखा जाता है, जिसने उस वक्त अफ़गानिस्तान की मदद की जब वो सबसे कमज़ोर था, और आज जब कई सेज अफ़गानिस्तान के हक़ में खड़े हो गए हैं तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को धोखेबाज कह रहा है। दोस्तों ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख़ के पन्नों का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो चलते हैं हिस्ट्री में। ड्यूरेंट नामी एक शख्स जो ब्रिटिश इंडिया में एक ऑफिसर होता है एंग्लो अफ़गान वार, जो कि 1839 से 1842 और 1877 में हुई, इनको देखते हुए एक तजवीज़ पेश करता है जिससे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और जो आए दिन झगड़े और जंगें होती हैं वहाँ उनको रोका जा सके। और इसके चलते ही मोर्टिमर ने एक मुआहिदा भी बनाया जिसे ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी कहा गया। ये ट्रीटी 1893 में मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफ़गानिस्तान के एक लीडर अब्दुर्रहमान खान के दरमियान होती है, जिसे वो रिस्पेक्टफुली अनडिवाइडेड इंडिया और अफ़गानिस्तान का एक फ्रंटियर मान लेते हैं। साथ ही इस ट्रीटी में वखान बॉर्डर और काबुल भी अफ़गानिस्तान को मिल जाता है। अब जब तक तो इंडिया यूनाइटेड था, इस ट्रीटी की पासदारी होती रही, पर आज़ादी के बाद 1947 में जब ये हिस्सा पाकिस्तान के पास आता है तो कुछ मिलिट्री अप्रेस्ट की वजह से अफ़गान लीडर्स इस लाइन को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर क्रॉस फायर पर जवाबी हमला किया होता है, जिसकी वजह से बॉर्डर और बेस, इसके अलावा एक अफ़गान विलेज को भी नुकसान होता है। और दोस्तों यही एक पहली ईंट थी जो आगे चलकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए अफ़गानिस्तान वो इकलौता मुल्क बन चुका था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट किया था। इन सब में ये बात याद रहे कि अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर से रिलेटेड पहले ही अनडिवाइडेड इंडिया के साथ 3 वार हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये ट्रीटी वजूद में आई। पर पाकिस्तान के बनने के बाद ये ट्रीटी महज कागज़ पर ही रही, क्योंकि कई फेमस अफ़गान लीडर्स ने इस ड्यूरेंट लाइन को मानने से ही इनकार किया, जैसे सरदार दाऊद खान, जिन्होंने बाद में ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज़ भी किया, लेकिन फिर हामिद करज़ई ने 2017 में ड्यूरेंट लाइन को मानने से एक बार फिर से इनकार कर दिया। यूँ अफ़गान पाकिस्तान रिलेशनशिप बदतर होता गया, पर फिर भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुंह नहीं फेरा। जब 1979 में सोवियत अफ़गानिस्तान वार हुई तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जिन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन का साथ दिया और उन्हें रिफ्यूजी दिया। इसके अलावा यूएसए और चाइना भी अफ़गानिस्तान के साथ खड़े रहे। अब जैसे ही ये वार एंड हुई तो अफ़गानिस्तान के लोग समझ गए कि यहाँ पे अभी वार चलती रहेगी, और उन्होंने माइग्रेट होने का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान में UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ 3.7 मिलियन अफ़गान रिफ्यूजीज़ मौजूद हैं, जिनमें से 2 मिलियन के करीब रजिस्टर्ड हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान इन रिफ्यूजीज़ के लिए 2023 तक काफ़ी रियायत बरतता रहा है, जैसा कि फ्री वीज़ा देना, इनसे टैक्सेस ना लेना, बॉर्डर पर इनको बाआसानी क्रॉसिंग की सहूलत मुहैया करना। इस वक्त से पहले तक के रिफ्यूजीज़ का वीज़ा भी रिक्वायर नहीं था और वो फ्रीली पाकिस्तान एंट्री कर सकते थे। बट जब पाकिस्तान में बदअमनी फैली, हेरोइन, चर्स और आइस जैसे नशों का आम होना शुरू हुए, हर आए दिन बॉम्बिंग हुई, तो टारगेट सीधा अफ़गान नेशनल्स पर गया, क्योंकि कई हमलों में जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता था तो उसके पीछे बैठे हुए करिंदे अफ़गानिस्तान से निकलते थे। जैसा कि APS स्कूल का हुआ वाक़या 9 मई की अफ़गान बेस क्रिमिनल्स हर जगह पर मौजूद थे, कभी किडनैपिंग करते और कभी डकैतियों में मुलविस होते। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे क्राइम्स अफ़गान ही कर रहे थे पाकिस्तान में, पर इनकी पाकिस्तान में आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा आसान थी जिसकी वजह से ये लोग क्राइम में इजाफ़ा करते जा रहे थे। अब ये भी हो सकता है कि अफ़गान रिफ्यूजीज़
कई सूरत में कई क्रिमिनल्स बहरूपिया बनकर भी पाकिस्तान में मौजूद है। अब एक ये भी सूरत थी कि बहुत सारे क्रिमिनल्स अफ़गान रिफ्यूजीज़ का रूप धार के पाकिस्तान में मुकीम थे और बआसानी पाकिस्तान में दाखिल होकर क्राइम करके वापस अफ़गानिस्तान चले जाते थे। और इसी तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ किया कि यही एक विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला बॉर्डर है जहाँ पे आप बआसानी क्रॉसिंग करते हैं। और फिर भी उन्होंने वो बॉर्डर बंद नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस लगाई। अब दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान वाला बॉर्डर भी देखें तो वो भी इसी तरह से ओपन बॉर्डर मौजूद है। और हमेशा दुनिया में जहाँ भी ओपन बॉर्डर मौजूद होंगे उन बॉर्डर के एरियाज़ में क्राइम रेट हमेशा हाई रहेगा। इसी तरह मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर भी सेम क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे क्राइम जो अमेरिका में हो रहे होते हैं उनकी बैक सपोर्ट हमें मेक्सिको से देखने को मिलती है। इन सब के चलते 2014 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाबंदियां आयद की जाने लगीं। पहले जिस बॉर्डर को फ्री में यूं ही पास कर लिया जाता था वो अब एक फ्री वीज़ा एंट्री के थ्रू पास किया जा सकता था। जो रिफ्यूजीज़ आते उन्हें अफ़गान कार्ड बनाकर दिया गया ताकि उनकी शनाख्त हो सके, पर फिर भी कई लाख अफ़गान गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आमदोरफ्त करते रहे और बहुत सारे अफ़गानी बगैर कार्ड के पाकिस्तान में आके रहने लग गए। यूँ उनमें से कई पाकिस्तानी शहरियत की मांग करते रहे, जो कि 1951 के नेशनैलिटी लॉ की वजह से इस मसले में कुछ बारीकियां थीं जिससे उन्हें ये नेशनैलिटी नहीं मिल पाई। और फिर तालिबान की 2021 की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के बाद तो और भी कई इलीगल रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए और यहाँ ठहर गए। दोस्तों सिक्योरिटी नेशनल्स और इंटरनेशनल लॉज को नज़रअंदाज कर आज भी पाकिस्तान कई अफ़गान रिफ्यूजीज़ को अपने साए में समेटे हुए है। और फिर भी आज हमें यूट्यूब इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान खिलाफ अफ़गान नज़र आते हैं। और दोस्तों अब वो चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, अफ़गानिस्तान आपको हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नज़र आएगा। दोस्तों एक ये भी बात बहुत सुनने में आती है कि पाकिस्तान ने उस वक़्त सिर्फ अफ़गान रिफ्यूजीज़ को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे ये रिफ्यूजीज़ एक्सेप्ट करने के यूएन से काफ़ी भारी पैसे मिले थे। दोस्तों अगर बात पैसे की ही है तो क्या यही पैसे वो लोग नहीं ले सकते थे और अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे उस वक़्त जो आज अफ़गानिस्तान का दोस्त मुल्क बने बैठे हैं। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान यूएन टॉप कंट्रीज़ में शामिल है जहां 2 मिलियन रजिस्टर्ड अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं, जिसमें 60% आम और गरीब आवाम है, जो पाकिस्तान के लिए एक ज़िम्मेदारी है। ना ही उनके पास बेसिक लाइफ सपोर्ट की चीज़ें हैं, ना ही खाने पीने का खर्चा है, जबकि अनरजिस्टर्ड भी इसी के जितने हैं। और यूँ एक ऐसा मुल्क जो हर साल डिफ़ॉल्ट में चला जाता है और पता नहीं कैसे बचकर अपनी मौशियत वापस चला रहा है, इसके बावजूद वो दूसरे मुल्क की मदद कर रहा है जो गलतियाँ और कोताहियाँ गिनवाता नहीं थकता। और अगर इंडिया में यही रेफ्यूजीज़ की तादाद देखी जाए तो एज़ ऑफ 2023 सिर्फ 15,000 रेफ्यूजीज़ वहाँ मौजूद हैं। और जो वहाँ रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं वो मोस्टली एजुकेटेड हैं या वेल सेटल्ड बैकग्राउंड रखते हैं, पर फिर भी ये रेफ्यूजीज़ की तादाद बहुत कम है। बेशक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की ठीक तरह से सपोर्ट नहीं की, पर जितनी भी सपोर्ट की उतनी इन सालों में किसी ने भी नहीं की। 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था क्योंकि दोनों के रिलेशंस थे आपस में, और बाकी मुल्क सिर्फ खामोश तमाशाई बने रहे। फिर भी पाकिस्तान ने मदद की, हाथ नहीं खींचा। आज जब पानी सर से ऊपर जा चुका है और रिस्ट्रिक्शंस लागू हो रही हैं तो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान एक गाली बन चुका है। दोस्तों उम्मीद तो यही है कि दोनों ममालिक भाईचारे से रहें ताकि कोई तीसरा फ़ायदा ना उठा सके, पर बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों इस वीडियो का एहतताम इकबाल के इस शेर से करते हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं हम, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं हम, वफ़ादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। और दोस्तों अफ़गान और पाकिस्तान के रिलेशन को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती है इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप तक लाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।